हरे कृष्णा। नो कांटेक्ट, क्या हो रहा है उनके दुनिया में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। जब तक रीडिंग पब्लिश होगा उम्मीद है आप सब लोगों का खाना खा के हो चुका होगा। आज तो घर में गुरुवार है इसलिए खिचड़ी बनी है। रीडिंग के बाद हम खाना खाएंगे। देखते हैं रीडिंग क्या कहता है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, नो कांटेक्ट, उनकी दुनिया में हो क्या रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपका या इनका ये साइन हो सकता है। तो शायद इनकी किसी के साथ बहस हो गई है जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल टेंस है। मतलब तू मैं काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हो सकता है काम के फ्रंट पे कुछ हुआ है या फिर घर में किसी के साथ कुछ ऐसी बातें हो गई है जिनकी वजह से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे तूफ़ान के वक्त बादल घिरे होते हैं और एक माहौल में थोड़ी सी घुटन सी महसूस होने लगती है, वैसा ही शायद ये पर्सन भी राइट नाउ फील कर रहे हैं। वैसे उन्हें पता है कि उनकी बात जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे इनके हाथ में स्वॉर्ड है लेकिन इस पर्सन के हाथ में नहीं है, जो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन ने जो भी कहा है वो शायद इस पर्सन के दिल को तकलीफ़ हुई है। कोई भी हो सकता है, मतलब उनके सिबलिंग भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या काम की तरफ भी कुछ हो सकता है जहाँ पे थोड़ा सा कुछ हुआ है। नेक्स्ट है द टेम्परेंस। तो उन्हें पता तो है कि उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, लेकिन राइट नाउ उनका फोकस जो है वो दूसरी डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जग है, एक ये है और एक ये अगर आपके प्यार का हम काउंट करें और ये उनका, तो उन्हें पता है कि ये भी उन्हें मिलने वाला है या उनके लिए ही वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन ये जो पर्सन है वो अपने ख्यालों में इस तरह से खोए हुए हैं कि वो उस तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वो अपने प्यार को लेके भी फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी लेने के लिए ये पर्सन आया है तो फ़िलहाल उसने पानी में सिर्फ कदम रखे हैं, मतलब ये जग डुबोया भी नहीं है। तो वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो किसी और के ख्यालों में नहीं डूबे हुए हैं, वो अभी भी अपना कप जो है वो होल्ड करके ही बैठे हैं। यानी कि ये जग कप जो भी आप इसे काउंट करें, लेकिन उन्होंने ये किसी को भी ऑफ़र नहीं किया है, ना ही उनके दिल में किसी और के लिए कुछ इमोशंस है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके लिए इमोशंस हैं, लेकिन वो राइट नाउ फ़िलहाल उन सब बातों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी और बात के बारे में शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
डेथ। तो एक एंडिंग भी कुछ ना कुछ हो रही है और साथ ही साथ कुछ न्यू बिगिनिंग भी। तो हो सकता है कि कुछ पेनफुल बातें हुई हैं जिनको वो एंड कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक पेड़ उग रहा है। वैसे ही हो सकता है आपके प्यार को लेके भी वो आपकी तरफ बढ़ने का भी सोच सकते हैं या फिर आपको टेक्स्ट करने का सोच सकते हैं। मतलब अगर पॉज लिया था रिश्ते में तो उस स्टेप से निकल के थोड़ा सा कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आपकी तरफ। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। तो पेज यानी कि थोड़ी सी इमैच्योर एनर्जी रह सकती है। मतलब हाथ में तो कप है लेकिन फिर भी यहाँ पे भी सोचा ही जा रहा है। तो शायद उन्हें आप तक रीच आउट होने में वक्त लगेगा क्योंकि ये अपनी धुन में ज़्यादा है, लेकिन उन्हें पता है ये कप वो आपको ही देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इस पिक्चर में उनके साथ कोई है नहीं, ये अकेली है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। मैंने अभी कहा कि ये कप आपको देना चाहते हैं और आप खुद ही देख लीजिए, ये कप यहाँ पे हाथ में है और यहाँ पे भी सेम वही है। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं घोड़े पे सवार होके। नाइट ऑफ कप्स, तो नाइट मतलब ये बहुत फास्ट आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। घोड़ा जैसे हम काउंट नहीं कर सकते, इतना स्पीडी कहीं पे भी पहुंच सकता है। वैसे ही ये पर्सन अगर उनके मन में आया तो अचानक से आपके सामने उनका टेक्स्ट आ सकता है या ये कॉल कर सकते हैं या फिर आपसे डायरेक्टली मिलने भी आ सकते हैं क्योंकि ये कप अब वो शायद प्रॉपरली आपके ही हाथ में देना चाहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। अगस्त, तो राइट नाउ हम अगस्त में ही हैं और इसी महीने को लेके ये कार्ड आया है। तो ज़रूर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ पॉजिटिव बातें होने वाली हैं क्योंकि ये कप इस दिशा में बढ़ रहा है। तो अगर फ़िलहाल हम इसी महीने में हैं और ये कप भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो चांसेस है कि ये पर्सन आपकी तरफ अपने दिल के जज्बात लेके आ जाए। अप्रैल, तो शायद अप्रैल में कुछ हुआ था। हो सकता है ये जो हम बात कर रहे हैं कुछ पेनफुल बातों को लेके, ये शायद उनके काम का बहुत ज़्यादा लोड भी हो सकता है या घर में माहौल भी लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी कुछ लोग फेस कर रहे हैं और माहौल भी बहुत अजीब रहा है। तो हो सकता है अप्रैल में कुछ हुआ था या फिर आप दोनों के बीच में भी हो सकता है कुछ हुआ था, तो उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। राह, कहीं ना कहीं वो आपसे मिलने के लिए भी राह देख रहे हैं और उन्हें पता है कि शायद आप भी उनकी राह देख रही हैं या देख रहे हैं। ताकत, तो अब उन्हें अपने प्यार की ताकत का अंदाज़ा हो गया है और वो समझ गए हैं कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। मतलब शायद ये जो बहस का हम कार्ड देख रहे हैं वो शायद उन्होंने अपने घर वालों से ही हो सकता है अपने दिल की बात कही है जिसकी वजह से मैं भी उनके घर वाले थोड़े दुखी हो गए हैं। शायद आप दोनों के रिश्ते को लेके उन्हें पॉजिटिव कुछ सुनने नहीं मिला। हो सकता है उनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स कुछ आपके अगेंस्ट हैं। गहराई, तो दिल की गहराई से ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और उसी सोचने की वजह से ये आपकी तरफ इस कप को लेके बढ़ना चाहते हैं। अगर उनके दिल में आपके लिए पैशन ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो ये पर्सन बढ़ेगा क्यों। और पैशन से ज़्यादा यहाँ पे आता है प्यार, क्योंकि ये वाटर साइन है। तो यहाँ पे हाथ में है कप। अगर फायर साइन होता यानी कि वैंड होता तो हम कहते कि पैशन की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात अलग है। उनके दिल में आपके लिए एक प्यार की गहराई है जिसको महसूस कर रहे हैं ये पर्सन और शायद इसी वजह से वो आपकी तरफ अब बढ़ने का सोच रहे हैं। समझ, तो उन्हें काफ़ी कुछ बातें अब समझ में आ गई हैं। हो सकता है आपके रिश्ते को लेके भी काफ़ी कुछ समझ गए हैं वो, यानी कि मे भी आप दोनों के रिश्ते में उन्होंने कुछ स्पेसेस भी फेस की है जिसकी वजह से वो दूरियां इन्हें बहुत कुछ समझा गई है और उन्हीं दूरियों की वजह से अब इस पर्सन को अपने दिल के हालात क्लियर पता चल गए हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, यानी कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है।
जिसकी वजह से वो अंदर से ऐसे आपके प्यार में जल रहे हैं, मतलब तकलीफ़ हो रही है उन्हें इन दूरियों की वजह से। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन आपको एक विश की तरह मानते हैं। ये विश कार्ड होता है जो पूरी होने के लिए थोड़ा सा समय है अभी, मतलब 10 के लिए थोड़ा सा वक्त है, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोच के दिल ही दिल में खुश होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सब कब जो आप देख रहे हैं उनमें जो फुलफ़िल हुआ ड्रिंक दिख रहा है, वो उन्हें लगता है कि ये आपका प्यार है, और उसी प्यार को वो याद करके उन लम्हों को एंजॉय भी करते हैं। और शायद उन्हें लगता है कि जब आपसे वो मिलेंगे तो ये विश पूरी तरह से पूरी हो जाएगी, और वो ऐसे ही मुस्कुराएंगे आपको सामने देख के। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ। मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो। जैसे इस को कंट्रोल करना, इस भालू को बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए, लेकिन इस लड़की ने बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल कर दिया। जैसे एक पेट की तरह ये इसके ऊपर ही बैठी है, मतलब इतना इसके साथ अच्छा रिश्ता है। वैसे ही उन्हें लगता है कि उनके अंदर का जो एक पार्ट है, यानी कि गुस्सा है इस पर्सन के अंदर, या फिर वो कभी कभार बिना वजह कुछ बोल देते हैं और बेवजह कुछ बहस हो जाती है, या वाइल्ड नेचर उनका जो होता है उसको अगर कोई कंट्रोल कर पाता है तो वो है आप। और आप ये कर पाते हैं क्योंकि आपका नेचर ही वैसा है, और आपके अंदर वो ढेर सारा पैशन है जिसको फील करते हैं आपके ये पर्सन। यानी कि इस भालू की जगह वो कहीं ना कहीं खुद को काउंट करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनको कंट्रोल करना दुनिया में किसी की बस की बात नहीं है सिवाय आपके। तो ऐसे ही उन्हें जब आपके बारे में कुछ ख्याल आते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके दिल पे अगर किसी का राज चलता है तो वो है आप। नेक्स्ट है द जजमेंट। तो कहीं ना कहीं एंजेलिक गाइडेंस भी उन्हें शायद मिल रहा है। हो सकता है आपको या आपके पर्सन को थोड़े से पंख वगैरह भी दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे फीडर्स वगैरह है जो एंजल का साइन होता है कि एंजल आपके आसपास ही है। तो कुछ ब्लेसिंग की वजह से शायद अब ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द लवर्स। तो आप खुद देख सकते हैं कि शायद यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि कोई उनकी लाइफ में एंटर करने के बारे में सोच रहा है, यानी कि हो सकता है डायरेक्टली थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इनके बारे में, मतलब मेल फीमेल आप जो भी पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन के लिए कोई ना कोई सीक्रेटली कुछ सोचता है, जो बहुत ऐसे पैशनेट थॉट्स हैं जो शायद उनके लिए अपना प्यार ऑफ़र करना चाहता है। लेकिन उनका जो आपके पर्सन की तरफ बढ़ने का अंदाज़ है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्नेक है। जैसे यहाँ पे ये लड़की का अगर ध्यान नहीं है तो कभी भी ये सांप उसे काट सकता है। वैसे ही आपके पर्सन के ऊपर शायद कोई नज़रें जमा रहा है, या उन्हें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पर्सन आपके प्यार में ज़्यादा डूबे हुए हैं। बातें तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी कुछ बातें हैं वो भी इन्हें याद आ रही हैं, और हो सकता है कुछ बातें हैं जो उन्हें डिस्टर्ब भी कर रही है, और मे बी ये आपसे जुड़ी बातें किसी के साथ हो सकता है कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं, यानी कि वो क्या करना चाहिए, या आपकी तरफ बढ़ने के बारे में है, या आप दोनों के बीच में आई स्पेसेस के बारे में है। लेकिन शायद कुछ बातों की वजह से भी आप दोनों को थोड़ी स्पेसेस मिली है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। बहस मे बी आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम कुछ बहस हुई थी जिसको ये पर्सन याद करते हैं, और उसी वजह से वो बातें थोड़ी सी उन्हें तकलीफ़ दे रही है ना। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ पूछा था जिसका जवाब उन्हें ना में मिला है, या फिर इस पर्सन ने राइट नाउ कुछ सोच रखा है और उस सोच को लेके उन्हें लगता है कि उन्हें मिलने वाला जवाब ना हो सकता है। तो ये अगर अब तक हुआ नहीं है तो ये इस पर्सन का डर भी हो सकता है। निराशा, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से निराशा में भी है, क्योंकि अगर ये कार्ड हम मान ले कि आपसे मिल नहीं पा रहे हैं और कोई और ही इन पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है,
तो थोड़ा सा इन्हें निराशा जैसा कुछ फील हो रहा है, जोखिम। तो कहीं ना कहीं हो सकता है राइट नाउ वो थोड़ी सी जोखिम उठा रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में कुछ ऐसा शायद कर रहे हैं जो उनके लिए थोड़ा सा रिस्की है। अब ये क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा डर लगने वाला कोई जोखिम हो। लेकिन लाइफ में छोटे मोटे रिस्क तो सभी लोग लेते ही रहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना ये भी उनके लिए एक जोखिम ही है, तो मे भी उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।